हरियाणा की गूंज है और सारे चैनल, उनका मैं आभारी हूँ कि एक आम नागरिक की बात को उठाया इन्होंने, काफ़ी मतलब सीएमओ तक और सारे प्रशासन से और बात करी। इनका मैं धन्यवादी हूँ और आगे भी ये इसी तरह काम करते रहें कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा से जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उन्हें निपटाने में प्रखर रहा हरियाणा की गूंज ने आज भी एक कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे पहले हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि एक कोरोना मृतक की डेड बॉडी किस तरह से नागरिक अस्पताल से गायब हो जाती है। परिजनों को 24 घंटे बाद भी उनके परिजन की बॉडी नहीं मिल पाती है और जब वह हरियाणा की गूंज के कैमरे पर अपील करते हैं तो हरियाणा की गूंज पर हमने आपसे वायदा किया था कि हम इस मामले में संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप करेंगे। देखिए, आप लोगों के सहयोग की बदौलत हमने मात्र 2 घंटे में इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है और परिवार जन तक सूचना पहुंचा दी है कि उनकी जो बॉडी है, उनके जो परिजन की बॉडी था, उनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया है। खेल को समझिएगा, नागरिक अस्पताल में 2 कोरोना मरीज भर्ती थे। एक का नाम जगतार सिंह निवासी कीर्ति नगर था तो दूसरे का नाम श्रवण भाटिया निवासी बिगड़ रोड था। दोनों 7-7 के बेड पर थे। कल लगभग शाम को 3:15 बजे श्रवण भाटिया की मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा, अस्पताल की टीम के द्वारा जगतार सिंह के परिवार को सूचना दे दी जाती है कि आपके पेशेंट की, आपके मरीज की कोरोना से मृत्यु हो गई है। आप हुड्डा के मेला ग्राउंड में पहुंचकर संस्कार की तैयारी कीजिए। परिवारजन बॉडी को पहचान करते हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि बॉडी को दूर से दिखाया गया जिसमें उनके पिताजी का शरीर हूबहू मिल रहा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी, जबकि वह जगतार सिंह का नहीं बल्कि श्रवण भाटिया की बॉडी थी। उनका आनन फानन में संस्कार कर दिया गया और आज अस्थियां चुग ली गई। शाम को 6:15 बजे जगतार सिंह की मृत्यु होती है और फोन किया जाता है श्रवण भाटिया के परिजनों को कि आपके घर के व्यक्ति की, सदस्य की मृत्यु हो गई है, संस्कार कल किया जाएगा। जैसे ही आज इस कड़ी में श्रवण भाटिया के परिजन अस्पताल में अपने पिता की बॉडी लेने के लिए पहुंचते हैं, अतुल भाटिया जिन्होंने आरोप लगाए थे, जो मृतक के भांजे हैं, ने कहा कि हम जब अपने मामा को देखने के लिए पहुंचे तो हमें वहां बॉडी नहीं मिली। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आप सुनिए क्या कहते हैं अतुल भाटिया। भाई साहब, क्या कहना है आपका? नमस्कार जी, मेरे मामा जी एडमिट थे, श्रवण भाटिया जी, 7-8 दिनों से सिविल हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट थे। कल हमें समाचार मिला है कि 6:25 में उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ जी, मैंने पता करा, कहते जी वो पूरे हो गए हैं। तो मैंने कहा उनकी बॉडी वगैरह कहाँ है? कहते जी हमने शवगृह के अंदर रखवा दी है। मेरी मामी जी सिविल हॉस्पिटल में नर्स हैं, सीमा भाटिया जी, वो भी आए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, नाइट ड्यूटी पे थे, तो वो कहते जी वो पूरे हो गए हैं और हमारे 2 बंदों ने, स्टाफ ने उनको ये शवगृह के अंदर रखवा दी है। सुबह आपको बॉडी मिल जाएगी। सुबह 9 बजे से मेरा भाई यहाँ पर खड़ा है तो यही कहा जा रहा है जी एक ही एम्बुलेंस है, जब एम्बुलेंस आएगी तो आपकी बॉडी रखवा देंगे और वहाँ दाह संस्कार जहाँ होता है वहाँ करवा देंगे। बट शाम को जब उन्होंने एम्बुलेंस आ गई है तो भाई कहते हैं जी हमारे पास बॉडी नहीं है। हमने आके, मेरे भाई ने यहाँ पर शवगृह के अंदर सारा चेक करा है। आज सुबह 2 डेथ हुई हैं और कल 2 डेथ हुई थी, तो उन्होंने, मेरे भाई ने चेक करा है, उसमें मेरे मामा जी की बॉडी नहीं है। उसके बाद मैं खुद गया हूँ जी, उसमें 5 डेड बॉडी पड़ी थी। एक लेडीज़ की थी, एक कोई एक्सीडेंटल थी, एक बंदे की और थी जो उन्होंने फ्रिज में रख रखी थी। उसको निकाल के मैंने अच्छी तरह से देखा, 2 मिनट उनकी शक्ल पहचानी, वो नहीं थे। जो आज 2 डेथ हुई हैं उनकी शक्लें देखी, उनमें मेरे मामा जी की बॉडी नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहने का प्रशासन से मतलब है कि अगर आप रोज इस महामारी के टाइम में डेथ हो रही हैं, सारे विश्व में हो रही हैं, कि 10-15 डेथ हुई हैं, कि ठीक है कि एक आधी बॉडी कहीं चलेगी, कोई बॉडी की कोई बात नहीं है, जो चला गया वो चला गया, लेकिन बॉडी की कोई बात नहीं है। लेकिन जब डेथ ही 2 हो रही हैं और उसके अंदर ही आप बॉडी नहीं संभाल पा रहे, आप बॉडी गायब कर रहे हो, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है, सारे फतेहाबाद प्रशासन की है। मैं नहीं कहता किसी बंदे डॉक्टर का नाम लेके यहाँ पर, कि जो भी इसके इंचार्ज हैं, चाहे डॉक्टर हनुमान इंचार्ज होंगे, चाहे कमेटी है, चाहे डीसी, चाहे एडीसी, और मैं कहूँगा
अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा के, जो नागरिक हॉस्पिटल के हैं, और मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी लापरवाही किसी के साथ। हमारे को बॉडी का नहीं है कि जो चला गया वो चला गया। इस टाइम में हर बंदे जा रहे हैं, जो संभल जे, जो बच जाएगा भगवान का वो है, लेकिन इस लापरवाही करी है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे को हमारी बॉडी चाहिए, लेकिन जवाब चाहिए हमारे को कि इन्होंने करा क्या। कोई ये मोबाइल नहीं था कि गिर गया, इट्स ओके। एक डेड बॉडी जब इनका स्टाफ कह रहा है कि हमने वहां रखी है, और कल शाम से एम्बुलेंस वालों से बात करी, वो कहते हैं जी हम सुबह एक ही बॉडी लेके गए हैं आज, और वो लेडीज की थी, उसके अलावा हम कोई बॉडी नहीं लेके गए। तो हमारे को आपके माध्यम से इंसाफ चाहिए कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, कि जो भी इसमें गलती है कि हमें कहाँ है हमारी बॉडी, कि ठीक है अगर नहीं मिलती 10-15 हमें कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया, लेकिन इसका जवाब चाहिए। जो इसके लिए कसूरवार है उनको कार्रवाई चाहिए। चाहे मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुंजाइश है कि आप चाहे इलेक्शन करवा लो, लोग आपको अच्छा भी कहे, आपको गलत भी कहे, आप अच्छा कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो रिजल्ट पे करता है। महामारी आई है, लेकिन इस न्यूज के माध्यम से एक बंदा अपनी बात रख रहा है, जो मैंने अपनी बात रखी है, और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ गई। कि एक डेड बॉडी, हर बंदे का एक अधिकार है कि डेथ होगी, आप कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मिले ही ना बॉडी। तो यही हमारी आपसे गुजारिश है, और इसमें हमारी हेल्प कीजिए। जो भी है, जो कसूरवार है, उनकी सख्त की सख्त कार्रवाई हो, और उनको मीडिया पे आगे जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ है जी। क्या नाम है आपका? अतुल भाटिया। क्या रिश्ता था आपका मृतक के? मामा जी थे जी। आपने अतुल भाटिया को सुना, जिन्होंने कैमरे पर साफ कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से उनके मामा श्रवण भाटिया की 24 घंटे बाद भी डेड बॉडी उनको नहीं मिल पाई है। लेकिन हमने हरियाणा की गूंज के माध्यम से वायदा किया था कि हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझाकर परिवार को सूचना देंगे। इसी कड़ी में हमारी जांबाज टीम ने मेहनत करते हुए खोज निकाला उस परिवार को जिसने डॉक्टरों की लापरवाही से श्रवण सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया था। मैंने आपको बताया, खेल पहले भी समझाया कि 2 मरीज आप बिल्कुल साथ साथ भर्ती थे। जब जगतार सिंह की मृत्यु हुई तो श्रवण भाटिया के परिवार को सूचना दे दी गई, श्रवण भाटिया की मृत्यु हुई तो जगतार सिंह की फैमिली को सूचना दे दी गई। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की। लेकिन जब इस बारे में हमने अस्पताल प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे पर बोलने से बचता रहा, क्योंकि लापरवाही है तो जवाब तो बनता है। जवाब आज नहीं तो कल उनको देना होगा। अनिल विज का महकमा है स्वास्थ्य विभाग, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, सवाल अभी भी बना हुआ है। इस बारे में जब हमने जगतार सिंह के पुत्र जग्गा सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। हमारे साथ इस समय जग्गा सिंह जी मौजूद है, जिनके पिताजी जगतार सिंह जी का कल निधन हो गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से इनके पिताजी के शव की जगह इनको 2 घंटे पहले जो हमने खबर दिखाई थी श्रवण भाटिया जी का शव दे दिया गया। लेकिन इनको पहचान तो करवाई गई थी, लेकिन दूर से करवाई गई थी। इन्होंने भी आनन फानन में पहचान को कर अपने पिताजी का शव होने का कहकर प्रशासन को हामी भर दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब आज हरियाणा की गूंज की खबर इन्होंने देखी तो इनका माथा ठनका और ये आनन फानन में नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में पहुँचे और इन्होंने अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई कि जो संस्कार हमने किया है शायद वह हमारे पिताजी नहीं थे। जब इस बारे में गहन जांच पड़ताल की गई तो वह इनके पिताजी नहीं बल्कि लापता हुए श्रवण भाटिया जी थे। हमारे साथ जगतार सिंह जी के पुत्र जग्गा सिंह जी है, उनसे जान लेते हैं कि जो ये लापरवाही हुई है वह किस स्तर पर हुई है। जग्गा जी, आपको बॉडी दिखाई गई थी, क्या आपने अपने पिताजी को पहचाना नहीं था? दूर से दिखाई थी उन्होंने जी, ठीक है जी। और हमने कहा पूरी दिखाओ, नहीं क्या ये कोरोना है, पॉजिटिव है, ये बंद कर दो। ये बंद करवा दी उन्होंने बॉडी जी। वहाँ भी हमने कहा अभी हम रुपया रख देते हैं मुंह में, चलो बॉडी दिखा दो जी। वहाँ भी कहा नहीं कोरोना है, सीधा उन्होंने संस्कार करवा दिया हमारे जी। और ना उसके ऊपर कोई चिट थी भी जगतार सिंह है या कुछ वगैरह, चलो शनाख्त कराई उन्होंने, उसके ऊपर चिट होनी चाहिए भी ये जगतार सिंह है कोई, इनको सीधी बॉडी बंद कर देते हैं बस। कोई चिट नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्या पता किसकी बॉडी है किसकी नहीं, ना दिखाते सही तरह। और आज उन्होंने आज सारी बॉडी खोली बाहर, आज मेरे फादर की बॉडी दिखाई पूरी भी। आज कोरोना नहीं था वहाँ पे, आज उन्होंने सारी बॉडी दिखाई बाहर निकाल के।
कोरोना था। आज अपने अपने पिताजी को पहचान लिया है? हाँ, आज मेरे फादर को हमने पहचान लिया। वो है 2 भाटिया साहब आए थे, उनके फूल थे, मैं उनको संभाल दिए। मैं भाई साहब जो गलती से हुए है जो संस्कार, वो फूल हमारे पास पड़े, आप ले जाओ। और उन्होंने जो सामान था सामग्री वो हमें दे गए थे। ठीक है जी। वो अब भाटिया सिंह कह रहे हैं भी आपके पास मीडिया आएगी जो बात करेगी, आप उस हिसाब से बात करना। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है आपने अपने पिताजी की जगह किसी और का संस्कार कर दिया है, तो किसकी लापरवाही है? लापरवाही प्रशासन की ही ना। चलो कोरोना है, कोरोना से आप कह सारे डरते हैं, ये कह रहे हैं इसकी शक्ल ना दिखाओ। चलो शक्ल ना दिखाओ, उसको पर चिट तो लगानी चाहिए जी। जब बंदा डेड हो साथ ही साथ उसके हाथ पे या किसी चीज़ पे चिट लगा दे भी ये फलाना बंदा है या फलाना बंदा है। उसकी कोई चिट नहीं थी, कोई वगैरह नहीं था, दूर से दिखा दिया। आज उन्होंने पूरी खुली दिखाई बॉडी। आज कोरोना नहीं था वहाँ, क्या अभी कल कोरोना आ गया, आज कोरोना नहीं था। ये जग्गा सिंह जी थे जिनके पिताजी की कल मृत्यु हो गई थी। इनको सूचना दी गई कि आपके पिताजी का निधन हो गया है, आप संस्कार की तैयारी कीजिए। जब नगर पालिका की टीम के द्वारा शहर की आबादी से दूर इनके पिताजी को ले जाया गया तो इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 2 घंटे पहले एक और मृतक श्रवण भाटिया के जब परिजनों ने हरियाणा की गूंज के माध्यम से अपील की कि उनके मामा जी का शव उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ना तो संस्कार किया गया है ना मिल पा रहा है, तब अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। खंगालने पर पता चला कि श्रवण भाटिया की जो डेड बॉडी थी वो जगतार सिंह के परिवार को सौंप दी गई। आपने जग्गा सिंह को सुना जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल 11-12 बजे के करीब उनके पिता जगतार सिंह को नागरिक अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन मात्र 3 से 4 घंटे बाद उन्हें सूचना दी गई कि उनके पिता का निधन हो गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते उनके पिता के शव को उन्हें दूर से दिखाया गया, जो हुबहू हुई उनके पिता से शरीर मिलता था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी और नगर पालिका की टीम के साथ जाकर उन्होंने उनका संस्कार कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज हरियाणा की गूंज के माध्यम से न्यूज़ देखी, हरियाणा की गूंज के चैनल पर न्यूज़ देखी, तो उनको कुछ शक हुआ और वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और उन्होंने भाटिया परिवार से संपर्क साधकर तुरंत शव गृह में रखे शव का निरीक्षण किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके पिता जगतार सिंह का शव गृह में रखा हुआ था। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने श्रवण भाटिया का शव जगतार सिंह के परिवार को सौंप दिया, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गलती जगतार सिंह के परिवार की भी नजर आती है, जिन्होंने अपने पिता की बॉडी को पहचान कर हामी भरकर उसका संस्कार कर दिया। लेकिन हरियाणा की गूंज की खबर देखने के बाद वह मानवता के नाते अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने अस्थियां, चुगी हुई अस्थियों को भाटिया परिवार को सौंप दिया। उसके बाद हमने अतुल भाटिया से बात की तो उन्होंने हरियाणा की गूंज का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा की गूंज की खबर के 2 घंटे बाद ही उन्हें उनके मामा जी के बारे में पता चल सका है। सुनिए क्या कहते हैं अतुल भाटिया। हमारे साथ अतुल भाटिया जी जुड़ चुके हैं जिनके मामा जी का कल निधन हो गया था, कोरोना के कारण निधन हो गया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उनके मामा जी का जो मृतक शरीर है उसके बारे में इनको कुछ अता पता नहीं था। इन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर स्वास्थ्य विभाग पर साफ साफ लापरवाही का आरोप लगाया था। इन्होंने कहा था कि उनके मामा जी जो श्रवण भाटिया जी जो कल जिनका देहांत हो गया था उसके बारे में 24 घंटे बीतने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हरियाणा की गूंज ने अपने लाइव प्रोग्राम में हरियाणा की गूंज के माध्यम से वायदा किया था कि हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझाकर भाटिया परिवार को सांत्वना देंगे। आज इसी कड़ी में लगभग 2 घंटे बाद इनको इनके मामा जी के बारे में पता चल गया है। सुनते हैं अतुल भाटिया जी से कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है जी, जैसे पहले मैंने बताया शाम को मतलब हमने जो एक बॉडी शाम को गई थी जगत सिंह के नाम से कीर्ति नगर फतेहाबाद की, तो वो गलती से मेरे मामा जी की बॉडी ले गए और नगर पालिका और उन्होंने संस्कार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हुई। आज हमने उनको बुलाया, उनको जो शवगृह था दिखाया कि ये देखिए आपके पिताजी ये तो नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे ये पिताजी है। तो हमने कहा ठीक है आप संस्कार कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं किसी की एंड से गलती हुई है कि अगर आप 2 डेड बॉडी है, एक दिन में डेथ हुई है, आप उस पर एक स्लिप लगा दीजिए। क्या पता उन परिजनों को पहचानने में दिक्कत गलती हुई हो, उनके एंड से भी गलती हो सकती है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल एक स्लिप लगा दे तो उससे आगे मतलब किसी के लिए
दिक्कत नहीं होगी। अब हमें काफ़ी दिक्कत हुई सुबह से लेके शाम तक, और आगे किसी के लिए ना हो, इसके लिए मतलब मैं यही कहूँगा। और बाकी जितने न्यूज़ चैनल हैं, हरियाणा की गूंज है और सारे चैनल हैं, उनका मैं आभारी हूँ कि एक आम नागरिक की बात को उठाया इन्होंने, काफ़ी मतलब सीएमओ तक और सारे प्रशासन से और बात करी, इनका मैं धन्यवादी हूँ। और आगे भी ये इसी तरह काम करते रहें कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कि जो है, जो महामारी आई है, इसको सब ने मिल बांट के इसको करना है कि सारे ठीक रहें, घर पे रहें, मास्क लगाएं, और यही मेरी गुंजाइश है भगवान से कि सारे सही रहें। धन्यवाद आपका। देखिए, अतुल जी को आपने सुना। अतुल जी जिसने कल अपने मामा जी को खोया है और लगभग 2 दिन पहले अपनी मामी जी को खोया था, लेकिन संयम देखिए आप इनमें। इन्होंने कहा जिसकी जितनी सांसें थी वो उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ज़रूर है, क्योंकि अंतिम समय में वे अपने मामा जी के दर्शन नहीं कर सके, अपने मामा जी का चेहरा नहीं देख सके। मायूसी भी है, लेकिन संयम देखिए आप। इन्होंने कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वह बड़ी भयंकर है, लोगों को बड़ी जल्दी चपेट में ले रहा है। आप देखिए, भारत में भयंकर स्थिति बनी हुई है। आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार ने जो पहले 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया था, उसको बढ़ाकर आगामी 7 दिनों का कर दिया गया है। यानी कि सोमवार 3 मई से लेकर 9 मई तक सब कुछ बंद रहेगा। आपने अतुल भाटिया को सुना, जिन्होंने अपने मामा के बारे में जानकारी मिलने पर हरियाणा की गूंज का हार्दिक आभार व्यक्त किया। हमने आपसे वायदा किया था कि हम इस केस को बहुत जल्द सुलझा डालेंगे। हरियाणा की गूंज ने किसी भी मुद्दे को, चाहे कोई भी मुद्दा हो जो जनता से सीधे सीधे जुड़ा हो, उसको प्रमुखता से उठाया है और उसको सुलझाकर एक मिसाल पेश की है। चाहे लॉकडाउन के दौरान शराब ठेकों के द्वारा लॉकडाउन की उल्लंघना करने का मामला हो, चाहे रोड पर एक नवजात बच्ची के मिलने का मामला हो, हरियाणा की गूंज की टीम हमेशा तत्पर रहती है और कैमरे पर वायदा करती है कि हम इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा लेंगे। हम टाइम भी देते हैं, समय भी देते हैं, जबकि पुलिस हमेशा जांच की बात करती है, सरकारें हमेशा जांच की बात करती है, लेकिन हरियाणा की गूंज है हमेशा समय की डेडलाइन देती है कि कितने समय में इस केस को सुलझा लिया जाएगा। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके आसपास घटित किसी भी घटना के बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या को बड़े ज्वलंत तरीके से उठाया जाएगा और समस्या को निपटा कर हरियाणा की गूंज दम लेगा। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।